बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। अल्लाह पाक हम सब की इबादत को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाएँ। अल्लाह पाक हम सब को मज़ीद इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। तमाम नागहानियों, आफ़ात, मुसीबतों, आज़माइशों और तकलीफ़ से दूर रखें। इलाही आमीन। आज की ये वीडियो जी मेरी उम्रा बैग की प्रिपरेशन के बाद सेकंड वीडियो है, जिसमें मैंने कवर अप किया था कि उम्रा के लिए आप जब जाएँ तो कौन-सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी चाहिए और कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेके जानी चाहिए, वो कवर अप किया था। कुछ क्यूरीज़ आई थी मेरी सिस्टर्स की, बहुत ही प्यारी ऑडियंस मेरी, जिनमें महविश बतूल ने पूछा था कि एहराम का भी बताएँ, औरतों का क्या एहराम होता है। एक मेरी प्यारी सी ऑडियंस आयशा पाटिल ने पूछा था जी आपके बैग का साइज़ क्या था। और कुछ मेरी जो व्यूअर्स थी उन्होंने ये भी मुझसे पूछा कि आप जो है जिस आप कंप्लीट उम्रा की डिटेल बता दें कि वहाँ पे उम्रा कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जहाँ तक हो सकता है कवर करूँगी, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वहीं से स्टार्ट करूँगी। जब बैग तक की प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी थी। जो बैग का वेट था, साइज़ था, वो 20 किलो था, जो हमें अलाउ था, हम लेके जा सकते थे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वेट जो लेके जाएँगे ना बैग, तो उसमें कम से कम लगेज को लेके जाएँ। क्योंकि जब आप लगेज कम लेके जाते हैं तो वहाँ से भी तो वापसी पे आपने कुछ लेके आना होता है। तो उस टाइम पे भी वो फिर चीज़ कंपेंसेट हो जाती है। अगर आप यहाँ से बैग को भर के लेके जाएँगे तो फिर वहाँ से लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा बैग लेके आना पड़ेगा, जिससे आपका वेट भी बढ़ सकता है। तो कोई 2-3 किलो वहाँ से वापसी पे ऊपर-नीचे हो जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए लाइक 5 टू 6 केजी ना, तो फिर उसके आपको वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो बेहतर है कि आप हमें 40 केजी अलाउ था 2 लोगों को, तो 2 बैग्स का, तो हमारा इक्वल हो गया था। तो आप कोशिश करें कि 20 किलो से कम ही वेट को लेके जाएँ। यहाँ पे रात की हमारी जी 2:30 बजे की फ़्लाइट थी। हम इस्लामाबाद से जा रहे थे और दिसंबर का महीना था और इस्लामाबाद की ठंड थी। तो 12 बजे हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे, तो मुझे ठंड लग रही थी, तो हमने वहाँ पे सैंडविचेज़ और चाय ले ली थी। तो थोड़ा-सा टाइम जो था वो हमारा पास हो गया था, लेकिन थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ा था, क्योंकि इतनी प्यारी फीलिंग्स होती हैं ना, आप इतनी प्यारी जगह जा रहे होते हो और तो फिर आपको इतनी छोटी-छोटी सी ना ट्रबल कुछ भी नहीं लगती। तो आप तस्बीह में महव होते हो, उन ख़यालात में महव होते हो कि आप जाओगे, अल्लाह पाक ने आपको उस घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाई है, तो आपको ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स नहीं लगती। अच्छा, एयरपोर्ट हम एंटर हो गए थे, तो सबसे पहले जो आपके बैग्स होते हैं ना, लगेज, उसको इस तरह से प्लास्टिक शीट से कोट कर देते हैं। और अगर तो आप पहले से घर से भी कोट करके ले जाते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप घर से ही शीट लेके उसको कोट करके ले जाएँ, क्योंकि ये वहाँ पे एयरपोर्ट पे जब कोट करते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं कुछ। प्लस ये है कि आपको जब बैग को रखें तो उसके ऊपर मस्ट कोई भी डिफरेंशिएट करने के लिए ना कि आपका लगेज है, आप कोई भी लेबल लगा दीजिएगा बाय नेम अपना। तो उससे ये होता है कि जब आपको लगेज कलेक्ट करते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस ये होता है कि औरतों का एहराम पूछा था, तो औरतों का एहराम वही होता है जो औरतों का ड्रेस होता है। उसी ड्रेस पे आप अबाया पहन लेते हैं एहराम की नीयत से, घर से आप निकलते हैं ना जब, तो वहाँ से आप नज़र की एहराम की नीयत का पहन लेते हैं, नियत कर लेते हैं। और एयरपोर्ट पे जगह बनी हुई होती है जहाँ पे मेल्स एहराम बांधते हैं और 2 रकत नमाज़ एहराम की नीयत से अदा करते हैं। इसी तरह लेडीज़ भी अदा करती हैं। और जिस वक़्त आप प्लेन पे बैठ जाते हैं, तो जो आपका नियर बाय मीक़ात होता है, जहाँ से आपने नियत करनी होती है, वो एयर होस्टेस जो अमला होता है ना जहाज़ का, वो अनाउंस कर देता है कि आपकी मीक़ात आने वाली है। वहाँ पे आप फिर नियत कर लेते हैं। तो ये है कि एहराम जो लेडीज़ हैं वो घर से नज़र का एहराम बाँध सकती हैं। और एयरपोर्ट पे भी जगह होती है, वहाँ से भी मेल हज़रात बाँध सकते हैं। 2 रकअत नमाज़ आप नियत करते हैं कि 2 रकअत नमाज़ एहराम पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। वहाँ पे आप अदा करते हैं 2 रकअत नमाज़। और फिर जब आप प्लेन में बैठ जाते हैं, तो फिर जब मीक़ात आता है, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट के बाद आप नियत कर लेते हैं। क्योंकि जब मैं नियत कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर कुछ शराइत, कुछ वाजिबात होते हैं जो आप पे लागू हो जाते हैं। जैसे कि आपने शीशा नहीं देखना होता, खुशबू वाली कोई भी चीज़ जो है वो नहीं लगानी ने, तो उससे फिर जो है ना एहराम की कुछ पाबंदियाँ होती हैं, तो नियत के बाद आपने उनको फ़ॉलो करना होता है।
यहाँ पे जी हम जहाज़ में बैठ गए थे और मैं आपको दिखा रही हूँ जी ये बटन्स, ये जहाज़ के ना आपकी सीट के ऊपर लगे हुए होते हैं। इसमें जो वाइट लाइट होती है ना, वो आपके लिए होती है कि अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब आपका प्लेन फ्लाई कर रहा होता है ना, तो लाइट्स प्लेन की डिम कर देते हैं। तो अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप वो ऑन कर सकते हैं। और फिर आपकी जिस वक़्त आप बैठते हैं ना, तो सबसे पहले आपने अपनी सीट जो बेल्ट होती है उसको बाँध लेना होता है। और आपकी वैसे तो ये जो एयर होस्टेस है ना, ये आपको साथ में बता भी रही होती हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर कुछ मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ों को इसलिए डिटेल में कवर किया है ताकि उनके लिए इंफॉर्मेशन जो है ना वो यूज़फुल हो सके। तो फिर इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको ब्रोशर्स पे सारी चीज़ लिखी हुई होती है कि अगर खुदा ना खास्ता जो है वो एयर जो प्लेन का एयर प्रेशर है वो लो हो जाए, तो उस सूरत में आपके एयर बैग्स जो होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, आपकी सीट के नीचे होते हैं। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिखी होती हैं। आपने सीट बेल्ट को कैसे बांधना है, सबसे पहले जब बैठें तो आप सीट बेल्ट को बांध लें। प्लेन के 2 इमरजेंसी गेट्स होते हैं ना, जो एक फर्स्ट पे होता है और एक लास्ट में होता है। तो फिर प्लेन में जो लाइट्स होती हैं आपके सर के ऊपर, उसको आप रीडिंग के तौर पे ऑन कर सकते हैं, नहीं तो वैसे लाइट जब है ना तो वो आप ऑफ कर सकते हैं, सो सकते हैं आप आराम से। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी खुदा ना खास्ता प्लेन जो है ना वो पानी में डूब रहा है, तो कौन सी लाइट जैकेट्स हैं जो आपकी सीट के नीचे हैं वो आप कैसे ओपन कर सकते हैं। ये होल्डिंग टेबल है जो आपकी फ्रंट सीट पे होता है, ये किस तरह ओपन हो सकता है, क्योंकि जब आप खाना आता है तो इसके ऊपर रख के आप खाना खाते हैं। तो ये कंप्लीट गाइड जो है ना वो आपको हेयरस्टाइल्स भी करती हैं, लेकिन वो अक्सर इस तरह बता रही होती हैं कि कुछ लोग जो नहीं पढ़े लिखे वो नहीं समझ सकते, तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। और फिर ऑक्सीजन मास्क होते हैं, वो आपकी सीट के साथ होते हैं, उनको आपने किस तरह बांध लेना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको खाना बताऊँगी, बहुत मज़े का खाना आया था जिसके अंदर हमने बटर राइस पुलाव खाया था, पालक पनीर खाया था, चिकन वेजिज़ खाया था। स्वीट्स में कैरेट कस्टर्ड केक था, सैलेड और योगर्ट थी, और कोल्ड ड्रिंक्स थी 7 अप, स्प्राइट, मिरिंडा जो आप लेना चाहते हैं, और ग्रीन टी, ब्लैक टी और भी अवेलेबल थी। और यहाँ पे खाने के बाद ये खाना आपको ना जब प्लेन आपका लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, तो उस टाइम पे आपको मिड में दिया जाता है। तो ये जो एक बैग भी होता है कि अगर इन केस जब जहाज़ लैंड और टेक ऑफ करता है ना, उस टाइम पे थोड़ा-सा आपको फ़ील होता है कि दिल ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों का होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मुझे कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ था। लेकिन आपको ये पैकेट जो मैंने आपको दिखाई इसलिए होता है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता वॉमिट आ जाए तो आप उसको फ़ौरन से यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट से इस्लामाबाद से जद्दा की फ़्लाइट थी और 4 घंटे की फ़्लाइट थी, हम लोग पहुँच गए थे। लेकिन ये था कि कुछ इमरजेंसी की वजह से हमें 2 घंटे लेट पहुँचे थे। हमने कराची लैंड किया था, इस्लामाबाद से कराची लैंड किया था, क्योंकि ऑयल की रिफ़िलिंग के लिए हमें वहाँ पे 2 घंटे रुकना पड़ा था। और उसके बाद हमें फिर 6 से तकरीबन घंटे लग गए थे, 6 घंटे हम जद्दा पहुँचे थे। अच्छा, जद्दा जब आप पहुँचेंगे ना तो वहाँ से आप बाय बस जाते हैं मक्का। कुछ लोग जिनके वीज़ा के अंदर ही ये बस का और सारा जो है ना इंक्लूड होता है पहले से। कुछ टैक्सी भी ले सकते हैं, वो वहाँ तकरीबन 30 रियाल ले लेती है, 40 रियाल, अब तो महंगाई हो गई है तो ज़्यादा 40 से ज़्यादा हो जाए। तो बाकी ये है कि जब आप यहाँ से जाते हैं ना, जो भी पैकेज लेते हैं, तो उसमें ये सारे ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो इंक्लूड होते हैं। फिर जैसे ही वहाँ पे हम पहुँचे थे तो हमने होटल में जैसे हमने वज़ू किया था, क्योंकि हम एहराम में थे, नियत हमने कर ली थी, तो बस वज़ू करके हमने खाना खाया था। तो मुझे था कि बस मैं जल्दी से जाऊँ और मैं अपना उम्रा परफ़ॉर्म करूँ। तो लंच में हमने ये अरेबियन राइस खा लिए थे, चिकन ब्रोस्ट और बेक खाया था। और वहाँ पे ना उनकी रोटी ये इस तरह की वाइट, जिस तरह की मैदा होता है ना, जिस तरह आपका पिज़्ज़ा होता है, तो थिन सी ये वो रोटी होती है। और शेक में हमने स्ट्रॉबेरी और मैंगो शेक ले लिया था। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊँगी, बहुत डिटेल में बनाऊँगी कि आप उम्रा कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, कौन से ऐसे गेट हैं जहाँ पे आप इंटर हों तो आप बहुत जल्दी जो है वो काबा शरीफ के पास पहुँच जाते हैं। और वहाँ की कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें, कहाँ से आपने कैसे उम्रा करना है, कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं छोटे-छोटे, सब डिटेल में बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो मैं अपनी स्केड्यूल में से इस वीडियो को बनाऊँगी इंशाल्लाह, और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने उम्रे के एक्सपीरियंस को। उम्रा का तरीका बताऊँगी, होटल्स का बताऊँगी, कौन से आपके लिए रीज़नेबल हैं, खाना बताऊँगी कहाँ से आपको रीज़नेबल आप खा सकते हैं, और क्या आपकी बजट क्या अमाउंट होना चाहिए।
जो आपको लेके जाना चाहिए 14 डेज़ के लिए, और एक कंप्लीट गाइडलाइन बताऊँगी जो ज़ीरो से, जो नहीं जानते, जो कुछ ऑलरेडी जा चुके हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने नोट की हैं कि क्या वहाँ पे करना चाहिए, तो वो बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर आप से शेयर करूँगी। तो जब भी आप जाएँ ना, तो आप रास्ते में जितना भी आपका टाइम होगा ना, ट्रैवलिंग टाइम, उसमें कोशिश कीजिएगा कि आप तस्बीह करें, तौबा इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। आप कलमाए तमजीद की तिलावत का, उसका विर्द करें, आप दरूद शरीफ का विर्द करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से स्पेशली किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और ये जो सफ़र होता है ना, ये बहुत प्यारा सफ़र होता है, बहुत प्यारी फीलिंग्स होती हैं। तो कर लेना तो आसान होता है, लेकिन उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ खाने-पीने की, अच्छा यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। एक बहुत ज़्यादा कुछ आपको साथ खाने-पीने के लिए लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे रीज़नेबल रेट्स पे आपको खाने-पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। महँगाई तो डेफ़िनेटली हो गई है, तो वहाँ पे भी डेफ़िनेटली हो गई होगी और चीज़ें महँगी हो गई होंगी। लेकिन जब भी आपने कुछ भी लेना है ना, खाना है, तो आप वहाँ से भी लेके खा सकते हैं। और वहाँ से उम्रा के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे की भी, मदीना मुनव्वरा की तमाम जो है वो मकामात की ज़ियारत भी आपको करवाऊँगी, वो भी आपसे मैं वीडियो शेयर करूँगी। और वहाँ पे हम लोग गए थे म्यूज़ियम ना, तो वहाँ की भी मैं आपको डिटेल बताऊँगी कि म्यूज़ियम के अंदर मैंने क्या-क्या चीज़ें देखी, मैंने रिकॉर्ड की वो, और इंशाअल्लाह उसका सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। और वहाँ के ना, ये आप रोड चेक करें। और सफ़र इतना प्यारा था ना, कि जो रास्ते में जितने भी मकामात आ रहे थे ना, और ये जो खजूरों के स्पेशली दरख्त, बहुत ज़्यादा खजूर के दरख्त थे वहाँ पे। मुझे तो ऐसे फ़ील हो रहा था ना, जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। तो अल्लाह पाक हम सबको हर साल बैतुल्लाह का तवाफ़ नसीब फ़रमाएँ जी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।